नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश सही अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं पुनः आज इस बायोलॉजी के स्पेशल क्लास में हर एक दिन एक नए डोज के सिलसिले में लेकर पुनः एक नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाता हूं, सही है। और आप लोगों के बीच जो है कुछ ना कुछ नए चीज़ों को लाता हूं, सही है। आज मैं फिर मैंने पिछले वीडियो में भी DNA और RNA में अंतर बताया था, सही है। वैसे मैं आज फिर इस साइटोलॉजी के कड़ी को बढ़ाते हुए, सही है, एक टर्म्स आया, सही है, DNA और RNA, तो उनमें भी मैंने सोचा कि क्यों ना फिर अंतर बताते हुए चलूं, सही है। वैसे आप मेरे YouTube चैनल पर जाएंगे तो आपको पीछे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप उनमें देख सकते हैं कि हमारे DNA RNA में अंतर क्या होता है, उनको भी मैंने पीछे बताया है, सही है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ जरूरी समझा, सही, फिर मैंने बता दिया, छोटा सा टॉपिक था, सही है, मैंने कहा चलो बता देते हैं, सही है, देख लिया जाए। तो देखा जाए DNA और RNA में क्या अंतर होता है, सही है। देखेंगे तो पहला अगर मान लीजिए अंतर के रूप में अगर देखा जाए तो DNA RNA में अंतर देखा जाए तो पहला जैसे कि DNA में डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होती है। वैसे अगर आप फुल फॉर्म समझा जाए DNA DNA डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और इधर मतलब RNA में चला जाए, RNA में आप देखेंगे तो सिंपल सा फॉर्म राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, ये RNA। तो इसी बेस पर पहला सा अंतर है। DNA में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है, सही है, शर्करा मतलब चीनी को भी हम लोग शर्करा कहते हैं, सही है। वही अगर मान लीजिए RNA में देखा जाए तो RNA में राइबोस शर्करा होता है, RNA में राइबोस शर्करा होता है। DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड हो गया, सही है। वहीं RNA का हम लोग देखेंगे तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, RNA राइबोस न्यूक्लिक एसिड हो जाता है। आप देखेंगे मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था आपको, सही है, कि मतलब थायमिन जो है, थायमिन में नाइट्रोजनस बेस होता है। आप DNA में देखेंगे, DNA में थायमिन नाइट्रोजनस बेस के रूप में काम करता है, DNA में थायमिन नाइट्रोजनस बेस के रूप में काम करता है। वहीं RNA में देखेंगे थायमिन के स्थान पर यूरासिल रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। प्राय देखिएगा अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ देता है कि मतलब DNA में, सही है, क्या रहता है, DNA में क्या रहता है, सही है। तो आप देखेंगे DNA में थायमिन रहता है, ठीक है, DNA में थायमिन रहेगा। वही मान लीजिए RNA में पूछ दे कि RNA में क्या रहता है, तो RNA में जो है मतलब आप देखेंगे यूरासिल रहता है, यूरासिल को शॉर्टकट में यू कहते हैं और थायमिन को शॉर्टकट में टी कहते हैं, सही है। कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ देता है, सही है, कि मतलब RNA में, सही है, RNA में क्या नहीं रहता है, तो आप कहेंगे सिंपल सा कि थायमिन नहीं रहता, सही है। तो कभी पूछ देता है कि DNA में क्या नहीं रहता, तो DNA में यूरासिल नहीं रहता है, तो DNA में यूरासिल नहीं पाया जाता, और RNA में जो है थायमिन नहीं पाया जाता है। तो थायमिन के जगह RNA में रहता क्या है, तो यूरासिल रहता है, और DNA में यूरासिल के जगह क्या रहता है, तो थायमिन रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राय एग्जाम में पूछता है, सही है। वैसे मैं एक और क्वेश्चन बता दूं, सही है, आप देखेंगे तो एडेनिन जो है ना, एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड के द्वारा थायमिन से जुड़ा रहता है, एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड के द्वारा थायमिन से जुड़ा रहता है। वहीं आप ग्वानिन देखेंगे तो ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन से जुड़ा रहता है, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन से जुड़ा रहता है। ये भी प्राय क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडेनिन किसके द्वारा जुड़ता है, थायमिन के द्वारा, ग्वानिन जो किसके द्वारा था, तो साइटोसिन के द्वारा। आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है, थायमिन डबल बॉन्ड के द्वारा एडेनिन से जुड़ जाता है और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा ग्वानिन से जुड़ जाता है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। वही अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ग्वानिन और ये साइटोसिन उसमें RNA में है ही, तो यहाँ पर ले लेंगे एडेनिन के जगह डबल बॉन्ड यूरासिल जुड़ जाता है, एडेनिन के जगह, एडेनिन से यूरासिल डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, और यहाँ पर देखेंगे ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन से जुड़ता है RNA में। या मान लीजिए यूरासिल डबल बॉन्ड के द्वारा एडेनिन से जुड़ जाएगा और साइटोसिन जो है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा मतलब ग्वानिन से जुड़ जाएगा, आप इसको भी कह सकते हैं, सही है। तो ये भी एक अंतर जो है DNA RNA में अंतर रह जाता है, सही है, जिनको मतलब चारगप साहब ने बताया था, बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे थे, उन्होंने, सही है, मतलब प्यूरिन और पैरामिडिन के बेस को काफ़ी अच्छे से समझाया था। वैसे मैं आगे फिर समझाऊंगा आपको, पहले मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, सही है। तो अगर मैं तीसरे अंतर की बात करूँ, तीसरे अंतर में देखेंगे इनके अणु दो लंबे कुंडली तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों का बना होता है, सही है। मतलब वैसे मैं पहले भी कह दिया हूँ कि DNA जो है डबल एक्सटेंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, द्विकुंडलित धागानुमा संरचना होता है, सही है। ये मतलब एक के ऊपर से ऐसे ऐसे कुंडलित रचना, धागानुमा कुंडलित रचना होती है, सही है। इसलिए इसको कहते हैं दो अणु के लंबे कुंडलित और एक दूसरे के पूरक, एक समानांतर क्रम में चलने वाला सूत्रों का हेलिकल स्ट्रक्चर बना होता है, सही है ये। और वहीं RNA की अगर मैं बात करूं
तो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, अणु में केवल एक ही सूत्र हेलिक्स पाया जाता है, मतलब एक सिर्फ अंतर आता है, बस एक जो है मतलब टैप रूप में एक ही स्ट्रक्चर रहता है, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। अगर मान लीजिए चौथे की बात करूं तो चौथे में देखेंगे डीएनए में यह अनुवांशिक पदार्थ के रूप में रहता है, सही बात है। आप देखेंगे डीएनए में डीएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में रहता है, सही है। और आरएनए में अगर सोचेंगे थोड़ी देर के लिए तो आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। और कोशिका के होने वाले सभी क्रियाओं पर आरएनए के द्वारा नियंत्रण करता है, सही है। कोशिकाओं में होने वाले सारे क्रियाओं का मतलब आरएनए द्वारा नियंत्रण करता है अनुवांशिक पदार्थ के रूप में। आप यहां देखेंगे तो यह अनुवांशिक पदार्थ को नहीं और प्रोटीन संश्लेषण में विशेष योगदान देता है। मैंने आरएनए अनुवांशिक पदार्थ एक टीएमबी है, टोबैको मोजाइक वायरस, आप देखेंगे उसमें मतलब जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए ही रहता, बात के रूप में काम करता, सही है, और काम करता है उसमें। तो देखिएगा मतलब आरएनए में जो संरचना रहती है अनुवांशिक पदार्थ के रूप में प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। कुछ विषाणु है, सही है, जिसमें अनुवांशिक पदार्थ के रूप में ये होता है आरएनए। कुछ विषाणु जैसा भी हमने बताया था कि टीएमबी टोबैको मोजाइक वायरस, टीएमबी एक वायरस है, सही है, जिनमें देखिएगा आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। मैंने बगल में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ये आपको चौथा नंबर बात क्या, सही है। तीसरा नंबर मैंने आपको समझा दिया, इधर भी ये भी चौथा नंबर आपको मैंने बताया, सही है। अगर यहाँ चले पांचवें नंबर पर देखेंगे तो कहता है कि यह केवल केंद्रक के क्रोमेटिन सूत्रों में ही पाया जाता है, या केवल केंद्रक के क्रोमेटिन सूत्रों में ही पाया जाता है, सही बात है, सही। मतलब केंद्रक के अंदर ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में डीएनए बंद रहता है और केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है। केंद्रक के बाहर प्राय क्रोमोजोम नहीं पाया जाता, केंद्रक के अंदर ही क्रोमोजोम से, चाहे वो एक्स वाई के रूप में अवस्थित हो, एक्स के रूप में अवस्थित हो या फिर वाई के रूप में अवस्थित हो, सही है। तो ये केंद्रक में क्रोमेटिन या नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन के रूप में ये पाया जाता है। वही अगर आरएनए में देखेंगे तो आरएनए में कहता है यह केंद्रक में केंद्रीय द्रव के रूप में या केंद्रक के और कोशिका द्रव में भी पाया जाता है। इसमें आरएनए जो है कोशिका द्रव में भी पाया जाएगा, हो सकता है केंद्रक में भी पाया जाए, सही है। तो ये जब कोशिका द्रव में पाया जाता है तो सेल के सभी दिशाओं में मतलब सेल में ये नॉर्मली पाया ही जाएगा, आरएनए रहता है ये, तो कोशिका द्रव में भी पाया जाता है। आप ये संरचना देख रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं लास्टली बात करूं तो केंद्रक द्विगुणन डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन द्वारा अपनी समान अणुओं का उत्पन्न करता है। जैसे कि मान लीजिए आप डीएनए देखेंगे, इस तरह से ये डीएनए होता है, सही है, इस तरह से डीएनए रहता है, इसको हम लोग ओल्ड डीएनए कहते हैं, सही है, ओल्ड डीएनए, ठीक है। और ओल्ड डीएनए से इस तरह से डीएनए जो है मतलब फिर से नया डीएनए बनता है, ओल्ड डीएनए से फिर से न्यू डीएनए बन गया, न्यू डीएनए मतलब ये सिंथेसाइज्ड डीएनए हुआ, सही है। तो ये ओल्ड डीएनए से नया डीएनए बनना, सही है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डुप्लीकेशन या इसी को हम लोग कह सकते हैं रेप्लिकेशन, प्रतिकरण, सही है। रेप्लिकेशन भी कहिए या डुप्लीकेशन करिए, मतलब पुराने डीएनए से नए डीएनए बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन या द्विगुणन या डुप्लीकेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये द्विगुणन डीएनए जो है रेप्लिकेशन के द्वारा अपनी संख्या को फिर से डीएनए में जो तब्दील करता है, डीएनए के अणु को बढ़ाता है, डीएनए और ज़्यादा बनता है। और इसमें अगर द्विगुणन का गुण देखा जाए तो प्राय नहीं ही पाया जाता है, से इसका निर्माण डीएनए अणु के द्वारा ही होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया से। जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो जाए, डीएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाए तो वो एमआरएनए तैयार कर लेता है, सही है। और एमआरएनए का फिर से, सही है, एमआरएनए का फिर से ट्रांसलेशन कर दिया जाए तो फिर जो है प्रोटीन बन जाता है। वैसे फिर वहाँ से रिवर्स अगर लौटेंगे एमआरएनए का फिर से अगर मान लीजिए रिवर्स ट्रांसलेशन कर दिया जाए तो फिर बन जाता है प्रोटीन का, रिवर्स ट्रांसलेशन कर दिया जाए तो फिर बन जाता है कौन चीज़, एमआरएनए। और एमआरएनए का फिर से अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर दिया जाए तो फिर बन जाता है डीएनए। और डीएनए से डीएनए बना दें तो उसको हम लोग कह देंगे रेप्लिकेशन प्रक्रिया से या डुप्लीकेशन प्रक्रिया कहते हैं, सही है। तो ये मैं आपको बताया, सही है, बहुत ही एग्जाम बेसिस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, प्राय डीएनए और आरएनए क्वेश्चन में पूछा जाता है, सही है। बिहार बोर्ड में या यूपी बोर्ड में देखेंगे एग्जाम में प्राय क्वेश्चन देता है, सही है। केमिस्ट्री में ये देखेंगे, बायोकेमिस्ट्री में इसको पढ़ना पड़ता, सही है। तो केमिस्ट्री के बायोकेमिस्ट्री में भी पूछा जाता है और बायोलॉजी में भी ये क्वेश्चन रहता है, ये सही, डीएनए आरएनए में क्या अंतर रहता है, सही है। और जनरल कंपटीशन बेसिस पर भी मैंने तैयार किया था, सही है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा कम देगा। वैसे मैं अभी आपको बताया डीएनए और आरएनए में अंतर, से डीएनए आरएनए में मुख्यतः अंतर क्या होता उसके ऊपर मैंने जिक्र किया, सही है, और आपको बताया। और अच्छा लगे मित्रों तो सही है, आप हमारे इसे लाइक करना ना भूलें, सही है, और अच्छा लगे तो शेयर भी करें, सही है, और हमें दिन ब दिन मोटिवेट भी करते रहें, सही है। आने वाले वक्त में, सही, हम लोग मोटिवेट होते फिर से मतलब एनर्जेटिक होकर फिर से नए वीडियो के ऊपर काम करते हैं, सही, और फिर बनाते हैं। बहुत मेहनत लगता है और बहुत मेहनत से हम लोग काम करते हैं।
वैसे हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सही है, बेल आइकन को साथ में प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। मैं पुनः आपको फिर से दिल से, सही, हृदय से साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, सही, कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहते हैं। थैंक यू सो मच, वेलकम।